आज की इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। पैराग्राफ आपके सामने है। इस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। कहने को कुछ भी कह लो, पर सच को कोई नकार नहीं सकता। और सच यही है कि उससे बड़ा बिजनेसमैन आज तक न कोई हुआ है, और मुझे लगता भी नहीं कि आने वाले 100 सालों तक भी कोई हो सकता है जो उसके जितना महान बने। आलोचना करने से उसका रुतबा छोटा नहीं होने वाला, बल्कि इससे और बढ़ेगा। इस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करते हैं। कहने को कुछ भी कह लो, से वट एवर यू वॉन्ट। इसी बात को कहने का एक तरीका और हो सकता है। इस बात को कहने का नो मैटर वट यू से, ठीक है, दोनों तरीके से कह सकते हैं। बट सच को कोई नकार नहीं सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता ट्रूथ को, सच को। नो वन कैन डिनाई द ट्रूथ। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बना? से वॉट एवर यू वॉन्ट बट नो वन कैन डिनाई द ट्रूथ, या फिर नो मैटर वॉट यू से बट नो वन कैन डिनाई द ट्रूथ। ट्रूथ की जगह पे हम फैक्ट भी कह सकते हैं, और इसे कहा जाता है ट्रूथ, ना कि ट्रुथ। ट्रुथ नहीं, ट्रूथ, ऊ की, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, तो ये बन गया अपना सेंटेंस। फैक्ट मतलब भी वही होता है ना, जो बिल्कुल तथ्य है, सत्य है। और सच यही है कि एंड द ट्रूथ इज, या फिर एंड द फैक्ट इज कि दैट, एंड द ट्रूथ इज दैट, एंड द फैक्ट इज दैट उससे बड़ा बिजनेसमैन आज तक ना कोई हुआ है, और मुझे लगता भी नहीं कि आने वाले 100 सालों तक कोई हो सकता है। तो उसके जितना बड़ा बिजनेसमैन, उससे बड़ा बिजनेसमैन आज तक कोई नहीं हुआ है। पहले सिर्फ इस बात को कहते हैं, आज तक कोई नहीं हुआ है। यानी एक समय से लेकर अभी तक, जब से बिजनेसेस की बातें हो रही होंगी, तब से लेकर आज तक कोई नहीं हुआ है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट, और उसके साथ में हैज बीन या हैव बीन का यूज, क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक व्यक्ति की बात हो रही है तो हैज बीन आएगा। देयर हैज बीन, कोई नहीं हुआ है ना, नहीं आ गया ना, नेगेटिव है ना। देयर हैज नेवर बीन, कौन? बिजनेसमैन। अ बिजनेसमैन उससे बड़ा, ग्रेटर देन हिम। देयर हैज नेवर बीन अ बिजनेसमैन ग्रेटर देन हिम। अब आपने यहां पर देखा कि ये हैज बीन जो मैंने यूज किया, पिछले वीडियो में, पिछले ट्रांसलेशन वीडियो में भी इस कॉन्सेप्ट को बताया, और देयर के वीडियो में भी 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर मैंने कवर किया। तो जब आप पुरानी वीडियोस को ना देख करके आगे एकदम से किसी वीडियो पर जंप करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं सीक्वेंस में एक एक वीडियो को देखना है। तो यहां तक तो हो गया। और सच यही है कि उससे बड़ा बिजनेसमैन आज तक कोई नहीं हुआ है। एंड, और मुझे लगता भी नहीं, आई डोंट इवन थिंक, इसे लिख लेते हैं। एंड आई डोंट इवन थिंक, आई डोंट इवन थिंक, आई डोंट थिंक, मुझे लगता नहीं, आई डोंट थिंक। लेकिन इवन का यूज क्यों किया? मुझे लगता तक नहीं, ये मुझे लगता भी नहीं। ये भी या तक के सेंस में इवन का यूज कंजंक्शंस में हमने पढ़ा हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड आई डोंट इवन थिंक दैट आने वाले 100 सालों तक भी, फिर से आ गया वो तक का सेंस, इवन आने वाले 100 सालों तक भी, इवन इन द नेक्स्ट 100 years, यहां पर नेक्स्ट की जगह पे कमिंग भी कह सकते हैं। आने वाले, आने वाले मतलब अगले, नेक्स्ट या कमिंग। ठीक है। आई डोंट इवन थिंक दैट इवन इन द नेक्स्ट 100 years कोई हो सकता है। दे कैन बी एनी वन, दे कैन बी एनी वन, स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है, जो उसके जितना महान बने, बनने को बिकम कहते हैं, हु बिकम्स एज ग्रेट एज हिम। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। चूंकि सेंटेंस बहुत लंबा था, कई क्लॉज थे उसमें, ये पूरा,
और सच यही है कि उससे बड़ा बिजनेसमैन आज तक ना कोई हुआ है और मुझे लगता भी नहीं कि आने वाले 100 सालों तक भी कोई हो सकता है जो उसके जितना महान बने। एंड द फैक्ट इज, या फिर and the truth is that there has never been a businessman greater than him, and I don't even think that even in the next 100 years there can be anyone who becomes as great as him. और him की जगह पे he is भी कह सकते हैं, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। There can be anyone who becomes as great as he is. उतना महान जितना जो बने, उतना महान जितना वो है या उसके जितना महान। ये बातें मैंने कंजंक्शंस में आपको सब बताई हुई हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आलोचना करने से यानी क्रिटिसाइज करने से उसका रुतबा यानी उसका स्टेटस छोटा नहीं होने वाला, कम नहीं होने वाला, बल्कि इससे और बढ़ेगा। आलोचना करना क्रिटिसाइज, रुतबा को हम स्टेटस कहते हैं। छोटा नहीं होने वाला यानी कम नहीं होने वाला, मतलब कम होना को डिमिनिश कहते हैं। डिमिनिश अभी मैं आपके सामने लिखूंगा तो आप देख लेंगे। बल्कि इससे और बढ़ेगा। सोचिए बल्कि के लिए क्या यूज किया जाए। मैंने 90 डेज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अंदर ही एक वीडियो में मैंने आपको रादर का यूज बताया। यहां पर रादर का यूज होगा क्योंकि उल्टा हो रहा है, कम नहीं होना बल्कि बढ़ना है। जब ऑपोजिट होता है रादर, ठीक है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? आलोचना करने से उसका रुतबा छोटा नहीं होने वाला, यानी आलोचना करना उसके रुतबे को, उसके स्टेटस को कम नहीं करेगा। क्रिटिसाइजिंग हिम, उसकी आलोचना करना, विल नॉट डिमिनिश हिज स्टेटस। क्रिटिसाइजिंग हिम विल नॉट डिमिनिश हिज स्टेटस। उसकी आलोचना करना जो है ना, ये उसके स्टेटस को कम नहीं करेगा, रादर ये और बढ़ाएगा। यही सेंस है ना। इट विल एनहांस इट फर्दर। एनहांस मतलब बढ़ाना, रादर इट विल एनहांस इट फर्दर। तो ये बन गया मेरा पूरा सेंटेंस। क्रिटिसाइजिंग हिम विल नॉट डिमिनिश हिज स्टेटस, रादर इट विल एनहांस इट फर्दर। तो ये आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में पैराग्राफ आ गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज के इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज से भी आपने कुछ ना कुछ नया तो जरूर सीखा होगा। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।